तो आ जाए भाई लोग, आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 का हल आसान भाषा में आसान तरीक़ों से करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है इस प्रकार कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। ए 10 और डी भी 10। ए मतलब प्रथम पद हो गया और डी मतलब सार्वंतर हो गया। इसके हल हम आज आसान तरीक़ों से करने वाले हैं। अगर समझ आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न हल करेंगे। हल ए है 10 और डी भी है कितना 10। तो जैसा कि हम लोग लिखते थे प्रथम पद को हम लोग A1 लिखते थे। A1 हमारा हो जाएगा 10। द्वितीय पद A2 लिखते थे और A2 लिखा करते थे A प्लस डी के रूप में, यानी कि प्रथम पद में ये सार्व अंतर जुटते जाएगा या क्या हो जाएगा, जुटते जाएगा। ठीक है, तो A प्लस डी, ए का मान 10 और डी का मान भी 10, ये हो जाएगा 20। तृतीय पद को हम लोग मानते हैं A3 से और A3 को लिखते हैं हम लोग A प्लस 2D। A क्या है 10, 2 गुने डी हमारा सार्वंतर भी 10 है, बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 दूनी 20 बराबर 20 और 10 30। चौथा पद यानी कि A4 हो जाएगा A प्लस 3D बराबर A है 10 और 3 गुने 10 बराबर 10 प्लस 10 या 30 बराबर 30 और 10 40। तो प्रथम पद 10 हो गया, द्वितीय पद 20 हो गया, तृतीय पद 30 हो गया, चौथा पद 40 हो गया। इस प्रकार से हमारा एपी का 4 पद निकल के सामने आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 है a बराबर -2, d बराबर 0। इसका हल हम करेंगे। तो प्रथम पद को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, तो A1 बराबर हो जाएगा -2। A2 निकालेंगे तो A2 निकालने का होता है फार्मूला A प्लस डी होता है, यानी कि A में D को जोड़ना है। तो A है हमारा 2 और 2 में हमको D जोड़ देना है, तो हो जाएगा 0। -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा। A का मान है -2 प्लस 2D का मतलब 2 इंटू 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा और 2 -2 में प्लस 0 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। A4 निकालेंगे तो A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D, यानी 4 है तो 1 कम 3D, A3 है तो 3 से 1 कम 2D, 2 है तो A प्लस D। ऐसे करके एक एक घटते जाता है और फॉर्मूला अपने आप बनते जाता है।
a -2 प्लस 3d 3 गुने 0 बराबर -2 प्लस 3 0, ये भी निकल के आ जाएगा -2। इसी प्रकार प्रथम पद -2, द्वितीय पद -2, तृतीय पद -2 और चौथा पद -2। अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। 2 हो गया, 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, a बराबर 4 और d सार्वंतर -3। तो हम प्रथम पद को लिखते हैं a1। प्रथम पद को हम लिखते हैं a1। तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 4। a1 बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब a2 निकालने के लिए a प्लस d लिखेंगे, बराबर हो जाएगा a प्लस d का मान। तो a है हमारा, a हमारा है 4 और d है -3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा 3। 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। a3 निकालेंगे यानी तीसरा पद निकालेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा। तो a का मान है कितना, 4, बोलिएगा 4। a का मान कितना है 4 और प्लस 2 इंटू d का मान -3 हो जाएगा। 4 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 में से 6 को घटा देंगे, -6 को, तो यहाँ बच जाएगा कितना, -2। इसी तरह से हम a4 निकालेंगे। तो a4 निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस कितना, 3d, यानी कि 4 से 1 कम। 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस 3 तिया -9 होगा। 4 प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा। और 4 में से -9 को घटाएंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, -5। इसी तरह से 4 पद हमारा इस तरह से रहा। प्रथम पद 4 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद -2 हो गया और चौथा पद -5 हो गया। अगले प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, a बराबर -1, d बराबर 1/2। इसका हल निकालेंगे तो लिखेंगे हल बराबर, यानी कि a1 हम जब निकालेंगे तो a1 तो हमारा हो जाता है प्रथम पद। a2 निकालेंगे तो a2 हो जाएगा a प्लस d। a है कितना, -1 हो, प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे, d को 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लिख देंगे अपने से। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। और 2 को 1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा। 2 को भाग करेंगे तो, और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब -2 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1 और नीचे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा पद हम निकालेंगे a3। तो a3 में हम लिखेंगे a प्लस 2d। तो a है हमारा -1 और प्लस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -1 और +1। और -1 और +1 दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना, 0। a4 निकालते हैं तो a4 a प्लस हो जाएगा 3d, यानी कि a है -1 और प्लस 3 इंटू 1/2। यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 2। 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। 2 एकम
2 1 2 मतलब 2 एकम 2 हो जाएगा, मतलब 2 में 1 से भागा दीजिएगा तो 2 आएगा, और उस 2 को ये -1 से गुना करिएगा तो ये -1 होगा, प्लस 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और उस 1 को ये 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 3 होगा, बराबर। अब -1 में से 3 को आप घटा लीजिएगा, यानी कि 3 में से -1 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 3 में से -1 को घटाइएगा तो कितना बच, सॉरी 2 को 1 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, और 2 को -1 से गुना करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमारा 4 पद निकाल के सामने आया। -1 प्रथम पद हुआ, दूसरा पद -1/2 हुआ, तीसरा पद 0 हुआ, और चौथा पद 1/2 हुआ। अगला नंबर हिसाब में 5वां नंबर हिसाब को हम देखते हैं इस प्रकार। 5वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, a बराबर -1.25, d बराबर 0.25। इसका हम 4 पद निकालेंगे, लिखेंगे हल। a1 यानी कि ये प्रथम पद हो गया -1.25। a2 निकालेंगे तो a2 निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस डी का मतलब हुआ -1.25, और इसमें d जोड़ देंगे 0.25। तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा -1.50। a3 निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस 2d, जैसा कि हर बार हम लिख रहे हैं, है ना। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ a में सार्व अंतर को जोड़ते जाना है। तो a प्लस 2d में लिखेंगे 1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 लिखेंगे, नहीं सॉरी प्लस है तो -0.25 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 को जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, तो 0.50। ये दोनों को अब हम लोग a4 निकालते हैं, यानी चौथा पद निकालेंगे तो लिखेंगे a प्लस 3d बराबर a है हमारा -1.25 प्लस 3d 3 गुने हो जाएगा -0.50 -1.25 प्लस 3 तो -1.25 -0.50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -0.75। ये हो जाएगा प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा क्या चीज़ -1.25, और ये हो जाएगा 0.75। ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2.00। ये हमारा चौथा पद हो गया। इस प्रकार से हमारा पहला पद 1.25 -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2.00। इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 का 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।